बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राहत रफीक और आप लोग देख रहे हैं 7 प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर का रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन चैनल। मेरा काम होता है कि मैं अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को टाइमली अपडेट देता रहूं कि मार्केट में हो क्या रहा है। मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई उस पर मेरे साथ बहुत से लोगों का इख्तलाफ था कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम खराब कर रहे हैं। देखें, मैं लाहौर स्मार्ट सिटी को मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी सोसाइटीज़ के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो ये पॉजिटिव में चल रही है स्टिल, और ये ऑन ग्राउंड काम भी कर रही है। मेरा जो मेन कंसर्न है और जो मैं जिस चीज़ के खिलाफ हूँ वो फेक ट्रेडिंग और कोटा सिस्टम है। इस फेक ट्रेडिंग से मार्केट में जो जेन्युइन यूज़र है या जेन्युइन क्लाइंट है उनकी अमाउंट स्ट्रक हो जाती है। हमारे पास जतून का नाम है, हमने जतून में अपने क्लाइंट गवाए, अपनी उनकी अमाउंट जो है वो हक लाल की अमाउंट जो है वो स्ट्रक करवा दी। तो मैं नहीं चाहता कि लाहौर स्मार्ट सिटी में ये के साथ भी ऐसा ही हो। देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो डॉलर की प्राइस और फ्लक्चुएशन की बात करें तो सारी की सारी प्रॉपर्टी नीचे आई हुई है। वो हर सोसाइटी की प्राइसेस नीचे आई हैं, लेकिन जो सोसाइटीज में फेक ट्रेडिंग नहीं हो रही थी उनमें 10% रेट डाउन आया। और लाहौर स्मार्ट सिटी में फेक ट्रेडिंग की वजह से प्राइसेस जहां गई हुई थी उनका 80% रेट नीचे आ गया। दोनों कैटेगरी, दोनों साइडें नीचे आई हैं। जहां पे फेक ट्रेडिंग हो रही थी वो 80% गिर गई और जो जेन्युइन ट्रेडिंग वाली साइड थी वो 10% गिर गई। तो सोसाइटी की मैनेजमेंट ने, मैंने जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया कि सोसाइटी ने मैनेजमेंट ने कहा कि कमर्शियल की कैटेगरी में आपने इन्वेस्ट करना है और रेजिडेंशियल में 21/60 में आपने इन्वेस्ट करना है। अपने डीलर्स को कहा, क्योंकि जब सोसाइटी कोटा देती है तो जब ये कोटा सेल आउट करते हैं मार्केट में तो उस पर ऑन जनरेट करके कमाते हैं पैसे अच्छे खासे, जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं। और जब मार्केट डाउन आती है तो सोसाइटी ने कहा कि आप परचेज भी करें, आप हमें सोसाइटी को भी सपोर्ट दें, आप मार्केट में फाइलें परचेज करें सो दैट ट्रेडिंग हो और प्राइसेस ऊपर जाएं। मैनेजमेंट ने तो सही स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन डीलर्स ने इसको गलत वे में लेके चले। फॉर एग्जांपल, एक एस्टेट का नाम हम रख लेते हैं ए एस्टेट ने 10 अपनी फाइल्स जो हैं बी एस्टेट को ट्रांसफर करवा दी, और बी एस्टेट के पास जो 10 फाइलें पड़ी हुई थी, 4 फाइलें पड़ी हुई थी, उसने सी एस्टेट को दे दी और सी वाले ने अगेन ए वाले को दे दी। सोसाइटी के रिकॉर्ड में ये गया कि जी फेक ट्रेड, वो ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में तो ट्रेड हुई नहीं। ये तो डीलर्स ने आपस में फाइलें एक्सचेंज की। और साथ में एक और काम भी हुआ, जो जेन्युइन क्लाइंट्स को उन्होंने फाइलें लेके दी, सेलर फी फाइल्स, और क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट थी, उसको इन्वेस्टर की अमाउंट थी, उसको कहा कि ये सेलर फी फाइल अपने पास रख लें, लेकिन सोसाइटी के पास जाके रिकॉर्ड करवाया कि देखें मार्केट में प्राइसेस नीचे गई हुई थी और हमने सेलर फी फाइल्स अपने पास रख ली हैं कि देखें हम अपनी इन्वेस्टमेंट सोसाइटी में कर रहे हैं। और सोसाइटी ने इस बेस पे इनको कोटा देना होता है, ये फर्दर नई फाइल्स देनी होती हैं जिसपे ऑन क्रिएट होता है और वो जनरेट होता है और मार्केट में बेचते हैं तो पैसा कमाते हैं। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई कि लाहौर स्मार्ट सिटी की प्राइसेस गिरेंगी बिकॉज फेक ट्रेडिंग हो रही थी, मैंने अपने क्लाइंट्स को और एंड यूजर को बताना ही बताना था कि फेक ट्रेडिंग हो रही है, आप इसकी जद में ना आइएगा वरना आपके पैसे फंस जाएंगे। तो किसी ने ये वीडियो जो थी मेरी मैनेजमेंट को दिखाई कि ये देखें जी, ये पर्सन है ABC राहत और ये जो है मार्केट में बता रहा है कि फेक ट्रेडिंग हो रही है, प्राइसेस को गिरा रहा है। तो सोसाइटी ने कहा कि देखिए फेक ट्रेडिंग तो हो ही नहीं रही, हम तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे, आपने तो जेन्युइन परचेजिंग की हुई है, आपके पास सेलर की फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो आपने परचेज नहीं की। सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया। सोसाइटी की मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है, जो आप लोगों ने सेलर फी फाइल्स परचेज की हुई हैं जो आपके पास हैं, हर बंदे ने रिकॉर्ड करवा दिया कोटा लेने के लिए, आप ऐसा करें ये फाइल्स जो है हमारे पास लेके आएं और अपने नाम पे ट्रांसफर कराएं। अब वो कहां से ट्रांसफर कराएं, वो तो क्लाइंट की फाइल्स हैं। कोई भी क्लाइंट अपने एजेंट को फाइल नहीं देगा कि ये ठीक है आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लो और जब प्रॉफिट जनरेट होगा तो मुझे दे देना। अब जब फाइलें उन्होंने परचेज कर ली, शो करवा दी कि हमारे पास फाइलें पड़ी हुई हैं, एक्चुअल में नहीं पड़ी हुई। अब अगर वो सोसाइटी के पास जाते हैं और कहते हैं जी हमारे पास फाइल्स नहीं है, तो सोसाइटी में उनका नाम खराब हो गया और सोसाइटी उनको कोटा नहीं देगी। अब करेंगे क्या? मेरी लास्ट वीडियो के बाद उन्होंने मार्केट में से जो फाइल्स हैं वो परचेज करना शुरू कर दी, बिकॉज उनकी मजबूरी है और उन्होंने परचेज करना शुरू कर दिया। तो मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। अगेन जो है वो फेक ट्रेडिंग की थोड़ा सा सपोर्ट उसको मिलेगी, लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएट किया सोसाइटी ने। देखें, जब एजेंट्स अपना कोटा का टारगेट अचीव करने के लिए मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे सोसाइटी में, तो ये सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा, सोसाइटी के लिए बेनिफिट भी होगा और एंड यूजर के लिए भी होगा। देखें,
अगर मेरी इन्वेस्टमेंट एक सोसाइटी में है और मैं अपने क्लाइंट को कहूँगा आप भी इन्वेस्टमेंट करें, तो उसका ट्रस्ट भी गेन होगा और मार्केट में प्राइसेस भी ऊपर की तरफ टेंड होगा। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी प्राइसेस ऊपर जाएंगी और प्रॉफिट मिलेगा उसको, एंड यूज़र को। खाली एजेंट मुझे डीलर को नहीं मिलेगा, एंड यूज़र को भी मिलेगा। तो ये पॉजिटिव वे में स्ट्रैटेजी हुई। अगर आप फेक ट्रेडिंग करते हैं तो मैं उसके हक में नहीं हूँ। मैं लाहौर स्मार्ट सिटी में फेक ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करूँगा और मैं कोटा सिस्टम के खिलाफ हूँ, लाहौर स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं हूँ। लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी सोसाइटी है। अगेन बता रहा हूँ कि मेरी अपनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और मैंने अपने क्लाइंट्स को एक्सपेंसिव फाइलें लेके दी हुई हैं। देखिए, अगर मैंने एक क्लाइंट को 40 लाख रुपए ऑन पे फाइल लेके दी हुई है और मैं मार्केट में खुद अनाउंस कर रहा हूँ कि फेक ट्रेडिंग की वजह से प्राइसेस गिरेंगी, तो मेरा क्लाइंट मेरे से नाराज नहीं होगा। मैं अपने क्लाइंट्स की नाराजगी बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ को और फेक ट्रेडिंग को सपोर्ट करके किसी गरीब आदमी के और किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे जो हैं वो स्टक नहीं करवाऊंगा। फेक ट्रेडिंग नजर नहीं करूंगा। देखें, अपने थोड़े से पैसे की खातिर किसी की अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर देना और अपनी थोड़ी सी लालच की खातिर, ये अच्छे डीलर की निशानी नहीं है। मार्केट में जब भी फेक ट्रेडिंग होगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा बात। जब पॉजिटिव वे में मार्केट चलेगी, मेरी आप रिसेंट वीडियोस निकाल के देख लें, पुरानी वीडियोस, सेकंड लास्ट 2 वीडियोस को छोड़कर पहले वाली वीडियोस निकाल लें। मैंने सारी लाहौर स्मार्ट सिटी के हक में बनाई हैं बिकॉज उधर काम हो रहा है। और लास्ट दोनों वीडियोस जो मेरी फेक ट्रेडिंग और कोटा सिस्टम के अगेंस्ट है, मैं इसके हक में नहीं हूं और मैं आवाज उठाता रहूंगा। कोई मुझे बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, चाहे मेरे पहले वाले क्लाइंट मेरे से नाराज हों, मैं सच का साथ दूंगा और मार्केट में बताता रहूंगा। अगर आपने ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड या DHA से रिलेटेड, तो आप मेरा नंबर वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ रहा होगा, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहूंगा कि कब परचेजिंग करनी सही रहेगी, कब जो है आप फंस जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।